हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुरली मैथमेटिक्स क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी और एनटीपीसी का प्रिपरेशन मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, बीच में जरूर 2 दिन 4 दिन लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, लेकिन फिर मैं कंटिन्यू आ चुका हूँ। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण का बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग जानने वाले हैं आज। मतलब बिल्कुल शुरुआत से लाइन क्या है, एंगल क्या है। जिस स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं आता हो ना, लाइन एंड एंगल में कुछ भी नहीं आता हो, वो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप बने रहें इस चैनल के माध्यम से, और चैनल को जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल से बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन आता है ग्रुप डी और एनटीपीसी में, ठीक है। रेलवे वाले एग्जाम में बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन आता है, इतना इजी लेवल कि आप देखोगे और बनाओगे, बस कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा बहुत दिमाग पे रखना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रेखा और कोण क्या है, रेखा और क्या है कोण। देखिए, आप लोग अक्सर इस तरह का लाइन देखे होंगे, कभी इस तरह का लाइन देखे होंगे, कभी इस तरह का देखे होंगे, है ना। कभी एक साइड एरो देखे होंगे, कभी एक भी साइड नहीं देखे होंगे। कहने का मतलब हुआ कि अलग अलग तरह से हम लोग देख रहे हैं लाइन को, टेढ़ा, कभी सीधा, कभी इस तरह से भी आप देखते होंगे, कभी इस तरह से भी आप देखते होंगे, है ना, इस तरह से। तो सारे का नाम अलग अलग होता है, यानी कि लाइन जो होता है ना वो भी बहुत प्रकार का होता है, ठीक है। हम लोग नॉर्मल बात करें तो लाइन है, बस इतना जानते हैं, लेकिन लाइन जो है ना वो भी टाइप्स में है, मतलब लाइन का भी अलग अलग नाम होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे लाइन होता है, आखिर लाइन जो है वो बना किस चीज से है ना, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। लाइन बना किस चीज से, सबसे पहले तो हम लोग ये जानने वाले हैं, बाद में एंगल देखेंगे। आज की क्लास में हम टोटली लाइन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये अगर पूछूं कि ये क्या है, मैंने एक जो यहाँ पर एक बिंदु टाइप दे दिया, ये ना, ये क्या है, एक पॉइंट है। दिस इज कॉल्ड पॉइंट। पॉइंट, इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। मतलब ये ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये ऐसा ज्यामितीय आकृति है जिसमें ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई और ना ऊंचाई। कोई आपसे पूछेगा कि पॉइंट्स किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट, मतलब बिंदु क्या है। बिंदु कुछ नहीं है, बस एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, और इसके पास ना तो लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ और ना ही हाइट, मतलब ना ही लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई। मतलब ये जो पॉइंट है इसके पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में से कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब इसी को मैं क्या करूं, इसी को मैं मिलाते रहूं, और भी मिलाते रहूं, और भी मिलाते रहूं, इस तरह से मैं देखूं, तो अगर बिंदु बिंदु को मैं सटाते रहूं ना, बिंदु बिंदु को अपन मिला दें आपस में, तो एक लाइन का यह निर्माण कर लेता है। क्या चीज का निर्माण कर लेता है, एक लाइन का निर्माण कर लेता है। मतलब ये आगे इस तरह से बढ़ेगा, ये भी आगे इस तरह से बढ़ेगा, ये लाइन का निर्माण कर लेता है। मतलब लाइन जो बनता है वो बेसिकली पॉइंट से बनता है, ठीक है। पॉइंट को अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स को इकट्ठा एक जगह एक क्रम में जोड़ते चले तो लाइन बनता है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि लाइन में कितना पॉइंट हो सकता है ना, एक लाइन में कितना पॉइंट हो सकता है, यानी कि एक रेखा में, इस रेखा में बताइए कि कितना पॉइंट है। तो अनंत पॉइंट है, इसमें हर जगह पॉइंट ही है, हर जगह पॉइंट है, ये हर जगह पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बहुत सारे पॉइंट है। जी हाँ, सही बात है कि एक लाइन में ना बहुत सारे पॉइंट होते हैं, अनंत। कितने अनंत, अनंत पॉइंट होते हैं, यानी कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं कि इसमें कितना पॉइंट होता है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं थोड़ा इसके टाइप्स के बारे में जानूं कि कौन कौन से नाम होते हैं लाइन का। पहली बात, आप जो लाइन देखते होंगे ना, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे क्लास 10 में, इस तरह से ये रहता है और इस तरह से ये रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है इसको हम लोग एक्स एक्सिस और ये जो है वो वाई एक्सिस कहा जाता है। तो वास्तव में एक्सिस की मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पर, मतलब नॉर्मल की मैं बात करूंगा कि इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के भी नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग वर्टिकल लाइन के नाम से जानते हैं। समझिए दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, क्षैतिज रेखा, इसको हम हिंदी में क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, ठीक है। अब क्षैतिज रेखा क्या होता है कि बिल्कुल ऐसे याद रखना है, अगर हम भाषा को नॉर्मल करें तो इस तरह से याद रखना है कि जो बिल्कुल सोया हुआ हो, मतलब वह लाइन जो बिल्कुल सोया हुआ, एकदम सड़क पे हो, सड़क की तरह हो, है ना, हॉरिजॉन्टल, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे।
जबकि यही लाइन को अगर मैं क्या करूं, पलटा दूं और सीधा कर दूं इस तरह से, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं इस तरह से रखूं, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर मैं इस तरह से सीधा कर दूं, परपेंडिकुलर, ऊपर से नीचे इस तरह से, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से, तो ये क्या हो जाता है, वर्टिकल। तो ये लाइन हो गया वर्टिकल, ये लाइन हो गया हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन भी समझ में आ गया। अब चलते हैं थोड़ा और हम समझते हैं कि और किस किस तरह के नाम होते हैं लाइन का। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये लाइन जो होता है ना, ये लाइन, चाहे ये लाइन, चाहे ये लाइन, इसका मैंने नाम बताया अभी वर्टिकल लाइन, इसका मैंने बताया हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसका भी मैंने अभी नाम नहीं बताया लेकिन अब बताने जा रहे हैं। इसका नाम है स्लैंट लाइन, स्लैंट या स्लैंटिंग भी कहा जाता है इसको। तो स्लैंट लाइन होता क्या है वास्तव में, और ये तीनों को तीनों देखिए तो स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। स्ट्रेट लाइन क्या होता है मैं बता दूं फिर से एक बार। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन जो होता है ना नॉर्मल तीन तरह से, एक तो पहला स्ट्रेट सीधा मतलब ये हो सकता है जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं, दूसरा ये हो सकता है वर्टिकल लाइन कह सकते हैं इसे हम लोग, है ना। तो स्ट्रेट लाइन ये भी है, स्ट्रेट लाइन ये भी है। और मैं अगर ये ना तो ऐसे ना ही ऐसे थोड़ा इस तरह से कर दे, ये लाइन इस तरह से, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन में कौन सा लाइन, स्लैंटिंग लाइन या स्लैंट लाइन कह सकते हैं इसे, ठीक है। स्लैंट लाइन कह सकते हैं या फिर हम लोग इसे स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। स्ट्रेट लाइन ये भी है, स्ट्रेट लाइन ये भी है, स्ट्रेट लाइन ये भी है, सीधी रेखा सब है। सीधी का मतलब हुआ कि बिल्कुल स्ट्रेट में जा रहा है, ये आगे इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा, इसी डायरेक्शन में नीचे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये आगे ऊपर डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में और नीचे सेम डायरेक्शन में, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मैं अलग अलग नाम पूछूं तो ये होगा वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये स्लैंटिंग लाइन। लेकिन ये तीनों है क्या चीज, स्ट्रेट लाइन। तीनों क्या है, स्ट्रेट लाइन है। मतलब स्ट्रेट लाइन को तीन पार्ट में मैंने बांट दिया, समझ में आ रही है। अब चलते हैं थोड़ा और लाइन के हम लोग देख लेते हैं कि और कौन सा लाइन हो सकता है। दोस्तों अब ये जो लाइन है एक टेढ़ा वाला हो सकता है। टेढ़ा वाला करने का मतलब हुआ कि इस तरह से मान लीजिए कि ये लाइन ऐसे गया, ठीक है, मतलब यहां से इधर और फिर ये इधर, है ना, इस तरह इधर ये बढ़ता चला जाएगा, इधर इधर भी। तो ये क्या है, कर्व लाइन, इसको हम लोग कहते हैं कर्व लाइन। इसे क्या कहते हैं, कर्व लाइन कहते हैं। कर्व मतलब होता है टेढ़ा, वक्र, जिसको हम लोग वक्र भी कहते हैं हिंदी में, वक्र रेखा, ठीक है, कर्व लाइन। तो कर्व लाइन जो होता है वो नॉर्मल सीधा नहीं होता है बल्कि मुड़ा हुआ होता है, कर्व लाइन कहलाता है वो। तो स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन हमने समझाया यहाँ पे। स्ट्रेट लाइन में तीन पार्ट, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक स्लैंट लाइन, ठीक है, ये तीन तरह का। अब हम जानते हैं थोड़ा लाइन से आगे कि लाइन के अलावा भी और कुछ होता है क्या। हाँ बिल्कुल होता है। अब समझिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। लाइन जो होता है ना, लाइन, ये लाइन है, दोनों तरफ एरो है तो लाइन, दोनों तरफ एरो है तो लाइन, निश्चित रूप से अगर दोनों तरफ एरो है तो लाइन। अब इस एरो का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग एरो कहते हैं। क्या कहते हैं, एरो कहते हैं। अब समझिए दोस्त, इसका मतलब होता है कि ये आगे की ओर बढ़ेगा और इधर लगा है एरो, इसका मतलब ये इधर बढ़ रहा है, यानी कि ये इधर भी जा सकता है और इधर भी बढ़ सकता है, ये इसका मतलब होता है। नॉर्मल सी बात है कि अगर दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगा रहे, इसका मतलब दोनों एंड इसका फिक्स नहीं है, ये आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है, ये क्या कहलाएगा, लाइन कहलाएगा। अब मैं बात करूं थोड़ा सा और, एक पॉइंट को मैं यहाँ पर फिक्स कर दूं और दूसरा को फिक्स ना करूं, एक पॉइंट को फिक्स करूं दूसरा फिक्स ना हो, मतलब एक तरफ बढ़ रहा है लेकिन दूसरा तरफ क्या है, फिक्स है। तो इस तरह के जो होते हैं ना, जो ज्योमेट्रिकल फिगर जो है ये, इसको हम लोग कहते हैं रे, रे कहते हैं, यानी कि किरण, याद रखना है, RAY, रे। रे मतलब क्या होता है, किरण होता है। यानी कि अगर हम एक पॉइंट को फिक्स करूं और दूसरा पॉइंट फिक्स ना करूं, एक पॉइंट को फिक्स करूं दूसरा पॉइंट फिक्स ना करूं, तो ये क्या कहलाएगा, रे कहलाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां से काट करके और अलग कर लेता हूं इस पार्ट को। तो ये पार्ट जो है, मान लीजिए कि दोनों पार्ट, अगर दोनों एंड में फिक्स कर दूं, इसका दोनों एंड में फिक्स कर दूं, ए और बी दोनों एंड में अगर फिक्स कर दूं, तो ये दोनों, ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लाइन सेगमेंट। ये क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। इस बात को याद रखना है, लाइन सेगमेंट, यानी कि कह सकते हैं इसे हम लोग, देखिए अगर एक तरफ एरो है, रे, किरण, ठीक है, और अगर दोनों तरफ में
में से किसी तरफ एरो नहीं है, मतलब दोनों फिक्स पॉइंट है, ठीक है। इसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं रेखाखंड। क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। जबकि वो जो है दोनों तरफ अगर तीर का चिन्ह है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे, रेखा कहेंगे, ठीक है। लाइन कहेंगे, रेखा कहेंगे, क्या कहेंगे? लाइन। अब समझिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि मैंने बताया लाइन क्या होता है। लाइन जो होता है वो पॉइंट से मिलकर के बना होता है। लाइन जो होता है वो क्या होता है? पॉइंट से मिलकर के बना होता है। अब लाइन भी मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंट, ये तीनों जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी रेखा होती है। उसके बाद एक टेढ़ा वाला जो होता है ना, वो भी लाइन है लेकिन कर्व लाइन उसका नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कर्व लाइन दिया गया, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूं, दोनों तरफ एरो है, दोनों तरफ एरो का चिन्ह है, तब तो वो क्या कहलाएगा? लाइन कहलाएगा। लेकिन अगर एक तरफ फिक्स है और दूसरा तरफ क्या है? फिक्स नहीं है, दूसरा तरफ तीर का चिन्ह है, आगे बढ़ता जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे रे। क्या कहेंगे? रे कहेंगे। रे मतलब होता है किरण। आगे मैं बोलूं, ए और बी दोनों लाइन क्या है? दोनों पॉइंट क्या है? फिक्स है। जब दोनों पॉइंट फिक्स है तो इसको हम लोग लाइन सेगमेंट के नाम से जानेंगे और इसे हम हिंदी में रेखाखंड कहते हैं। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे एंगल के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, एंगल होता क्या, एंगल कितने तरह के होते हैं, है ना, उसमें क्या सब कंडीशन होता है, सारे कंडीशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा ना थोड़ा सा भी, जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।